नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बात की जाए पढ़ने पढ़ाने की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की क्लास, राइट। अगर बात की जाए आपकी इंग्लिश की क्लास में, तो इंग्लिश की क्लास में हमारा चल रहा था यूज ऑफ हेयर एंड देयर, राइट। यूज ऑफ हेयर एंड देयर, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आज हमारी इन सब के बारे में बातचीत होगी। आपको पता है, जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक पहेली हमारी ज़रूर होती है, ठीक है। तो आज की क्लास की पहेली क्या है, तो आप इसे देख लो, ठीक। आ गया। तो पहेली क्या है, किसी एक ऐसे जीव का नाम बताइए। एक ऐसे जीव का नाम बताइए, ठीक है, जिसकी आंखें नहीं होती हैं। एक ऐसा जीव भी है, ठीक है, जीव ही है, तो उसका क्या नहीं होता, उसकी आंखें नहीं होती, ठीक है। तो आज की पहेली ये है कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसकी आंखें नहीं होती हैं। अब उसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं बताऊंगी आपकी क्लास के लास्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। और क्या यूज करेंगे, यूज ऑफ हेयर एंड देयर, पास्ट टेंस और क्या नाम प्रेजेंट टेंस में दोनों पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मैंने कहा तुम वहाँ क्यों नहीं थी, ठीक है। मैंने कहा कोई लड़की है, ठीक है, मैंने उससे कहा, इंट्रोगेटिव पता ही है आपको, इसके दो रूल्स होते हैं। पहला, जब प्रश्न कहाँ हो बीच में, और दूसरा क्या हो, जब प्रश्न कहाँ हो शुरू में, ठीक है। एक होता है बीच में और एक होता है शुरू में, ठीक है। जैसे मैंने कहा, पहला लेते हैं, जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले तो इसका रूल्स लिख लो। रूल्स क्या है, रूल्स है आपका, सबसे पहले तो होगा बीच में प्रश्न पूछ रहा है, तो सबसे पहले इंट्रो की स्पेलिंग होगी, इंट्रो प्लस हेल्पिंग वर्ब, चाहे वाज या वर या फिर इज आर एम जो भी है, ठीक है। इसके बाद रहेगा सब्जेक्ट, इसके बाद रहेगा नॉट, और इसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये रूल्स है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इसे फाइनल करेंगे, ठीक है। जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं थी, ठीक है, किसी ने आपसे पूछा तुम वहाँ क्यों नहीं थी, अब इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे क्या, इंट्रो की स्पेलिंग, जो प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न है आपका क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग होता है वाई, ठीक। अब आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, या तो इज आर एम या तो वाज या वर, ठीक है। तो यहाँ पे था थी थे की बात है, तो था थी थे में तो इज आर एम यूज होगा नहीं, क्योंकि इज आर एम का यूज करते हैं हाँ हूँ में, ठीक, यानी प्रेजेंट टेंस में। यहाँ बात चल रहा है, काम बीत चुका है, था थी थे का, ठीक है। तो यहाँ है तुम वहाँ क्यों थी, हो नहीं थी, वो काम बीत चुका है, तो वाज वर्ड में से किसी एक को चुनेंगे। तो तुम की बात है, तो यहाँ यू नहीं वर्ड का यूज होगा। वाई वर कौन, सब्जेक्ट क्या है तुम, कौन वहाँ क्यों नहीं थी, तुम, तो तुम क्या है सब्जेक्ट, यानी हो जाएगा यू। वाई वर यू, फिर हो जाएगा नॉट, वाई वर यू नॉट कहाँ, वहाँ, वहाँ का हो जाएगा, क्लियर है। वाई वर यू नॉट देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं थी, ठीक है। अगर मान लो वही क्वेश्चन पूछ ले कि तुम वहाँ क्यों नहीं हो, अगर यहीं पे आ जाए
कि तुम वहाँ क्यों नहीं हो, थी नहीं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं हो, ठीक ठीक है, तुम के साथ आपको पता है वर्ड का यूज़ तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आर, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तुम वहाँ क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट, ठीक है, वाई आर यू नॉट देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं हो, तुम यहाँ क्यों नहीं हो। अगर सपोज दैट मान लो यहाँ पे वहाँ की जगह हो जाए यहाँ, तुम यहाँ क्यों नहीं हो, किसी ने तुमसे कहा कि तुम यहाँ क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट, आपका देयर की जगह हो जाएगा है यार। एक ही सेंटेंस है, मैंने आपको 4 सेंटेंस समझा दिए, है ना, कितनी आराम की चीज़ है। तुम यहाँ क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट हियर, तुम वहाँ क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट देयर, ठीक है, तुम वहाँ क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट देयर, ठीक, तुम यहाँ क्यों नहीं थे, वाई वर यू नॉट हियर। क्लियर है, एक सेंटेंस से आपने 4 सेंटेंस सीखा। ठीक है, अब आगे देखो, राम यहाँ क्यों नहीं है, ठीक है, राम यहाँ क्यों नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले बताओ कौन सा टेंस है। तो है, हाँ, हूँ लगा है, आपको पता है जब कोई काम चल रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस में है, यानी इसमें यूज होगा प्रेजेंट टेंस, है ना, यानी इज आर एम में से कोई 3 में से कोई एक लगाएंगे। ठीक है, ये तो यह टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, तो सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि प्रश्न भी पूछता है और उस सेंटेंस में आपका नहीं भी लगा होता है। ठीक है, यानी प्रश्न भी पूछेगा और साथ में क्या लगा रहेगा, नहीं शब्द का भी जरूर से यूज होगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ही देख लो, राम यहाँ क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों भी लगा हुआ है और साथ में नहीं भी लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग लिखते हैं, क्यों की स्पेलिंग क्या है, वाई। क्लियर हो गया, राम क्या है, बहुवचन है एक वचन है, तो एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा इज, वाई इज, कौन, सब्जेक्ट हो गया आपका राम, वाई इज राम। कौन यहाँ क्यों नहीं है, राम यहाँ क्यों नहीं है, वाई इज राम नॉट, कहाँ, यहाँ का हो गया है। ठीक है, राम यहाँ क्यों नहीं है, वाई इज राम नॉट हेयर, राम यहाँ क्यों नहीं है। अगर मान लो यही सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ और वहाँ की बातें तो पढ़ ही रहे हैं। अगर यही सेंटेंस आपसे पूछ लिया जाए कि राम यहाँ नहीं, राम वहाँ क्यों नहीं है, ठीक है, राम वहाँ क्यों नहीं है, तो यहाँ वहाँ की जगह हो जाएगा देयर। ठीक है, यहाँ के लिए ये हियर और वहाँ के लिए देयर, वाई इज राम नॉट देयर, राम वहाँ क्यों नहीं है। ठीक है, अगर यही हो जाता था, ठीक, तो यहाँ इज की जगह हो जाएगा वॉज, एक वचन इसलिए राम, वाई वाज राम नॉट देयर, राम वहाँ क्यों नहीं था। अगर वही हो जाए आपका यहाँ तो यहाँ हो जाएगा फिर। कितना सिंपल है देखो, है ना, सिंपल है या नहीं है, ठीक, क्लियर है। आगे देखो, एक सेंटेंस और देखो, फिर हम चलते हैं रूल्स नंबर 2 पे। ठीक है, आ जाओ। बच्चे यहाँ क्यों नहीं थे, ठीक है, बच्चे यहाँ क्यों नहीं थे। ठीक, अब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं और इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, राइट। चलो, इसमें सबसे पहले दिया है क्यों की स्पेलिंग क्या होती है पता है आपको। सबसे पहले इसमें प्रश्न उठाएंगे क्या, क्यों, इंट्रो की स्पेलिंग, यानी हो जाएगा वाई, वास तो होगा नहीं, क्या होगा, वर, क्योंकि बहुवचन है, वाई वर। ठीक है, बच्चों का क्या होता है, चिल्ड्रन, वाई वर चिल्ड्रन। फिर क्या हो जाएगा, नॉट का नहीं, वाई वर चिल्ड्रन नॉट, कहाँ, यहाँ है यार। अगर वहाँ हो जाएगा तो देयर। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, हो रही है ना, क्यों भाई, हो रही है। चलो, ये तो रहा रूल्स नंबर 1, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल्स नंबर 1। अब हम चलेंगे रूल्स नंबर 2 की तरफ। ठीक है, आओ देखो,
अब चल रहे हैं हम रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 का रूल्स नंबर जो 2 है उसमें सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर आपका होगा सब्जेक्ट, फिर आपका होगा नॉट, और फिर होगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्या सीता यहाँ नहीं थी। अब प्रश्न किससे स्टार्ट होगा? क्या से। क्या सीता यहाँ नहीं थी। प्रश्न शुरू में लग गया है ना। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड रूल है, ठीक है। प्रश्न कहाँ लगता है? शुरू में मिलेगा आपको। तो याद रहे जब भी क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से। तो क्या की स्पेलिंग लिखते ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जिसके द्वारा यह पता चले कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। तो ये पास्ट टेंस है, था, थी, थे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें होगा या तो वाज या तो वर, है ना भाई। हेल्पिंग वर्ब दो ही यूज करेंगे, या तो वाज करेंगे या तो वर करेंगे। और आपको अच्छे से पता है सीता एक वचन है, इसलिए वर का यूज नहीं करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। यहाँ यूज करेंगे वॉज, और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट सीता। वाज सीता, क्या सीता, फिर हो जाएगा नॉट, वाज सीता नॉट, वाज सीता नॉट, यानी क्या सीता नहीं थी, कहाँ नहीं थी, तो यहाँ का हो जाएगा है। क्लियर है? अगर वही हो जाता है यहाँ की जगह वहाँ, तो आपका हो जाता देयर, ठीक है। क्या हो जाता? देयर, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, और भी सेंटेंस देखो। जैसे क्या डाकिया यहाँ नहीं है। क्या डाकिया यहाँ नहीं है, ठीक है। अब क्या पहले है तो क्या की स्पेलिंग लगेगा नहीं। डाकिया, एक डाकिया की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा इज, और डाकिया क्या होता है? पोस्टमैन। इज पोस्टमैन, नहीं का क्या हो गया? नॉट। इज पोस्टमैन नॉट, क्या डाकिया नहीं था, कहाँ? यहाँ का हो गया हेयर। इज पोस्टमैन नॉट हेयर, क्या डाकिया यहाँ नहीं था। क्लियर है? आई होप क्लियर तो हो ही रहा होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो। क्या तुम वहाँ उपस्थित नहीं थे, ठीक। पहले लगा है क्या, तो क्या की स्पेलिंग हो गई नहीं। तुम के साथ वर का यूज होगा, वर यू, ठीक है। फिर हो जाएगा नॉट, वर यू नॉट क्या उपस्थित, प्रेजेंट, कहाँ? वहाँ का हो जाएगा देयर। वर यू नॉट प्रेजेंट देयर, क्या तुम वहाँ नहीं थे, ठीक है। अगर यहाँ होता तो वर यू नॉट देयर, देयर की जगह क्या हो जाएगा? हेयर। बस इतना सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा पहेली की तरफ चलते हैं। पहेली था आपका कि वह ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती हैं, है ना। क्वेश्चन था कि वह ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आंखें नहीं होती। तो आपका आंसर है, पहेली का आंसर है, कभी भी देखना, केचुआ, इसे अर्थवर्म कहते हैं, है ना। केचुआ एक ऐसा जीव होता है, इसकी आंखें नहीं होती, आप देख भी लेना, ठीक है। मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है। इसे अर्थवर्म भी कहते हैं। तो ये कैसे कीड़े होते हैं जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, और एक ऐसा जीव होता है जिसकी आंखें होती नहीं है। और सभी जीव के तो होते हैं पर इसकी नहीं होती, ठीक है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक।
तो आई होप आप लोग को क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ 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 क्लास को एक थम्स अप तो बनता ही है, साथ में शेयर करवाओ, प्लीज़ शेयर करवाओ, लोगों तक पहुंचाओ क्लास को। आखिर फ्री पढ़ा रही हूँ किसके लिए, आपके लिए, इतनी मेहनत कर रही हूँ किसके लिए, आपके लिए। क्लास को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।